नमस्कार आप सभी को और आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके YouTube चैनल पर मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं अजय कुमार हर रोज की तरह आज फिर आपकी सेवा में आ चुका हूं और आप भी आ जाइए। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी आ जाइए प्लीज और ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ये समझिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वरदान साबित होंगे आपको आपके एग्जाम में अभी, ठीक है। कुछ ही समय बाद आपके एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो प्लीज ध्यान से देखिएगा और इन सभी क्वेश्चंस को नोट अवश्य करते रहें। आपके सामने है क्वेश्चन, ये 2019 का क्वेश्चन है 4 मार्क्स में, ये 2016 का क्वेश्चन है 4 मार्क्स में, ठीक है। तो देखते हैं कैसे होता है। देखो ये क्वेश्चन है cos x प्लस ए अपॉन साइन x प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो देखो यहां पर एक काम करते हैं हम, i इज इक्वल्स टू ये जो cos x प्लस ए है इसमें एक काम करते हैं, cos x प्लस ए इसको लिख सकते हैं x प्लस बी प्लस ए माइनस बी अपॉन साइन x प्लस बी और इनटू में dx, ठीक है। क्योंकि देखो b तो कैंसिल हो जाएगा तो यही बचेगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहां एक फॉर्मूला क्रिएट हो गया है, कौन सा, cos a प्लस बी का। और cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है ये आप सभी जानते होंगे, लगाइए। cos a प्लस बी का फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। तो cos a cos b माइनस sin a और sin b अपॉन sin x प्लस बी और इनटू यहां पर क्या है dx, ठीक है। चलिए अब क्या करना है आगे देखते रहिएगा। अब इसका डिवाइड करना है अलग अलग, ठीक है। इसके साथ अलग डिवाइड, इसके साथ अलग डिवाइड, दोनों को सेपरेट, ठीक है। तो जब आप इसके डिवाइड करोगे इसमें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, cos x प्लस बी अपॉन साइन x प्लस बी क्या हो जाएगा, cot x प्लस बी, क्योंकि cos थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है cot थीटा। और क्या बचेगा cos a माइनस बी, ठीक है। cos a माइनस बी इंटू cot x प्लस बी माइनस, यहां पर जब यहां डिवाइड करेंगे तो साइन x प्लस बी से साइन x प्लस बी क्या हो जाएगा कैंसिल, केवल क्या बच जाएगा साइन a माइनस बी, ठीक है। ये बचेगा केवल और इनटू dx। अब बस दोनों का इंटीग्रेशन कर दीजिए सेपरेट, ठीक है। इसका अलग इसका अलग, ठीक है। तो देखो यहां पर जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो यहां पर ये x है तो इसका मतलब ये वेरिएबल है और यहाँ a और b है तो ये कांस्टेंट है। और आप जानते हो कांस्टेंट का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो जो कांस्टेंट होता है उसे कहाँ ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जो cos a माइनस बी है ये कांस्टेंट है, इसे बाहर ले लीजिए और जो अंदर बचता है उसका डिफरेंशिएशन, उसका इंटीग्रेशन करना है आपको। देखो तो cos a माइनस बी कॉन्स्टेंट है इसलिए इसे ले लिया हमने बाहर और अंदर क्या बचा दोस्तों cot x प्लस बी इंटू dx माइनस, यहां पर ये कांस्टेंट है तो इसे बाहर ले लीजिए साइन a माइनस बी और अंदर क्या बचा 1 इंटू dx। अब आपका क्वेश्चन हो चुका है। तो cos a माइनस बी गुणा cos a माइनस बी गुणा cot x प्लस बी, cot x का इंटीग्रेशन अभी पीछे बताया था हमने कल वाली क्लास में शायद, ठीक है। cos x का इंटीग्रेशन होता है log sin x, log sin x प्लस बी माइनस 1 का क्या हो जाएगा x, तो क्या हो जाएगा sin a माइनस बी इंटू एक्स और प्लस c, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, लगा लीजिए आप 1 2 3 4 to 5 लाइन का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का है। क्लियर, चलें आगे, आ जाइए।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं दोस्तों कैसे होता है। क्वेश्चन सारे ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। आप देख रहे होंगे, आपको पता चल रहा होगा देख करके, ठीक है। चलिए, तो 3 sin थीटा माइनस 2 इंटू कोस थीटा डी थीटा अपॉन 5 माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 4 sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा। 2016 का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, सब कुछ लिखा हुआ है आपके सामने बोर्ड पर, ठीक है। तो प्लीज देखते हैं ध्यान से कैसे करना है इस क्वेश्चन को। यहां पर एक काम करते हैं, देखो आई इज इक्वल्स टू, ऊपर है हमारा 3 sin थीटा माइनस 2 इंटू कोस थीटा इंटू डी थीटा, ओके, अपॉन यहां पर क्या है 5 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस का क्या है 4 sin थीटा, ओके। कोस स्क्वायर थीटा के प्लेस पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो अब क्या हो जाएगा, ये आई इज इक्वल्स टू 3 sin थीटा माइनस 2 इंटू कोस थीटा इंटू डी थीटा अपॉन में, जब इस ब्रैकेट को सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 5 माइनस 1 क्या बचेगा 4, और प्लस क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, मतलब ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 sin थीटा और प्लस 4, ये बच जाएगा। इसे सोल्व करने पर ये आ जाएगा, है ना, क्योंकि ब्रैकेट को खोलोगे तो प्लस के साइन स्क्वायर थीटा या माइनस 1, तो 5 माइनस 1 क्या बचेगा 4, और ये माइनस का 4 sin थीटा, है ना। अब इसके फैक्टर कर लीजिए, ठीक है, क्या कर लीजिए इसके फैक्टर, तो कर लेते हैं इसके फैक्टर 3 sin थीटा माइनस 2 इंटू कोस थीटा इंटू डी थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस 2 का स्क्वायर, ये आ चुका है। ये जो है ना दोस्तों, ये साइन थीटा माइनस 2 का होल स्क्वायर है, बेशक आप इसका एक्सपेंशन कर देख लीजिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। साइन थीटा माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर का जब यूज करोगे आप यहाँ पर तो यही आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या करें, सोचना ये है। तो अब एक काम करते हैं दोस्तों कि जो साइन थीटा में जो डेनोमिनेटर है इस पूरे को कंप्लीट होल स्क्वायर को छोड़ करके टी मान लेते हैं, है ना। क्या मान लेते हैं टी, लेट साइन थीटा माइनस 2 इज इक्वल्स टू टी। तो अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन थीटा का क्या होता है कोस थीटा इंटू डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी, ठीक है। और यहां से केवल साइन थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगी टी प्लस 2, ओके। देखो साइन थीटा माइनस 2 को क्या मान लिया है टी मान लिया है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन साइन थीटा का कोस थीटा इंटू डी थीटा, 2 कांस्टेंट है 0 बराबर में टी का डी टी, ठीक है। दूसरी बात साइन थीटा की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी टी प्लस 2, ओके। चलिए अब यहां पर आ जाइए, तो देखो कोस थीटा इंटू डी थीटा के प्लेस पर तो सीधा क्या रखना है हमें डी टी, और इसके प्लेस पर क्या रखना है टी माना है यहाँ, है ना। बचा यहाँ पर आ जाइए, तो 3 है ना साइन थीटा के प्लेस पर क्या रखना है टी प्लस 2 और माइनस का 2 इंटू डी टी अपॉन में इसके प्लेस पर क्या माना है टी, तो ये क्या हो चुका है टी स्क्वायर। आगे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 3 प्लस 3 2 जा 6, और 6 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा प्लस 4, तो क्या बचा ऊपर दोस्तों 3t प्लस 4 इंटू डी टी, और अपॉन में क्या है t का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसका डिवाइड कर दीजिए दोनों में अलग अलग, है ना। करिए, देखो यहां पर डिवाइड करोगे तो देखो एक t कैंसिल हो जाएगा, एक t क्या हो जाएगा कैंसिल, और 3 कांस्टेंट है ये आ जाएगा बाहर, एक t कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा 1/t इंटू डी टी प्लस यहां पर 4 कांस्टेंट है ये भी बाहर आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा 1/t स्क्वायर इंटू डी टी।
ओके, यहां तक आ चुके हैं हम और उम्मीद करते हैं कि आपको यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है, है ना। चलिए अब इसे क्या लिख सकते हैं हम, 3, है ना। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/t, 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log t, प्लस इसे क्या लिख सकते हैं, 4t की पावर -2 इंटू dt। तो क्या हो गया, 3 log t, है ना, प्लस t की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t की पावर -1/-1 और प्लस c। तो 3 log t, ये माइनस यहां पर आ जाएगा, 4 और t की पावर -1 को नीचे ले आएंगे तो प्लस t हो जाएगा ये, और प्लस का c। बस यही आपका आंसर है, t की वैल्यू रखनी है बस आपको, ठीक है। तो रख दीजिए 3 log t के प्लेस पर क्या, sin थीटा -2, है ना, और माइनस के 4 sin थीटा -2 और प्लस c। यही है आपका फाइनल आंसर। ओके, तो बता दीजिए दोस्तों कि कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, सब कुछ समझ आ गया है आपके। अगर हो तो प्लीज हमें कमेंट कर देना, फिर से हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे, फिर से कर देंगे, फिर से क्वेश्चन के लिए आपको वीडियो बना देंगे। किसी तरह की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बस आप पढ़ लीजिए, ठीक है, बाकी टेंशन हम ले लेते हैं, ठीक है। आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, बस आप केवल पढ़िए, ठीक है, बाकी हम हैं आपकी सेवा में, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो फिर से मिलते हैं इसी तरह के क्वेश्चन के साथ। आप अपनी मेहनत को बरकरार रखिएगा और बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहिएगा बिना किसी लापरवाही के, ठीक है। ओके, बाय बाय।